बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में बन रहा है आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता, जो यकीनन हर घर की बहुत ही फेवरेट डिश है। सभी बहुत शौक से बनाते भी हैं और खाते भी हैं। हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही यमी पास्ता। जी, पानी बॉईल हो चुका है और इसमें मैं ऑलरेडी हाफ टी स्पून ऑयल की और हाफ टी स्पून नमक की डाल चुकी हूँ, ताकि हमारा पास्ता आपस में जुड़े ना। और अभी हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। जी, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और पास्ता मैं आपको चेक करवा देती हूँ, बिल्कुल गल चुका है। जी, अभी मैं इसका ये पानी रिमूव करके इसको 2 से 3 दफ़ा ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, फ्राइंग पैन मैंने ले लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ईजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोशिश यही होती है कि आपके लिए जो रेसिपी भी हो वो झटपट सी हो। जी, अब हम शामिल कर लेंगे 2 मैंने कैप्सिकम ली हैं और उनको इस तरह से स्मॉल क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। 1 मैंने कैरेट ली है और उसको भी मैंने इसी तरह से स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है। और इनको हम जस्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, इनको हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे जस्ट। और अब हम शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए और टोटली आपने वेजिटेबल्स को 2 मिनट्स के लिए ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फ्राई हो जाए या ज़्यादा कुक हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उस तरह का क्रंच नहीं आता। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। कढ़ाई मैंने ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और सबसे पहले अब हम इसमें शामिल कर लेंगे बटर। बटर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून, इसको हम मेल्ट कर लेंगे। और जी, ये अब हम तैयार करने लगे हैं अपने पास्ता के लिए वाइट सॉस, जो कि होती है बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और एक एक बाइट में इतना मज़ा आता है कि बस बंदे का दिल करता है कि बस खाते जाओ और इंजॉय करते रहो। ये वाइट पास्ता तो हमारे बच्चों का भी बहुत फेवरेट होता है, हमारी गर्ल्स का बहुत फेवरेट होता है। अच्छा जी, जितनी देर में हमारा बटर मेल्ट होता है उतनी देर में हम अपना कॉर्नफ्लोर भी डाल लेते हैं। अच्छा जी, ये आपने ध्यान करना है कि हमने 4 टेबल स्पून बटर डाला है तो हम 4 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। स्पून को मैं निकाल लेती हूँ। ये जी 4 टेबल स्पून मैदा चला गया और इसको आपने कम से कम 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो मैदे का एक कच्चा सा टेस्ट होता है वो टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। हमने 2 मिनट के लिए मैदे को कुक कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 2 कप मिल्क के। और यहाँ पे अब हम स्पून को निकाल लेंगे, स्पून को हम साफ़ कर लेंगे। इससे हमने ये मैदा मेल्ट करना है। ठीक है जी। और यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है और मुसलसल हमने ये विस्कर चलाते रहना है इस तरह से। और अगर आप इसको रोकेंगे तो ये लम्स बन जाएंगे। ये देखें जी, ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑरिगानो। जी, सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। जो वेजिटेबल्स हमने कुक की थी वो शामिल कर लेंगे इसमें, मिक्स करेंगे और पास्ता शामिल कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, हमने पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया है सॉस के अंदर। और आप अपनी चॉइस के मुताबिक जितनी आपको चीज़ पसंद है आप उतनी ही पास्ता के ऊपर चीज़ को ग्रेट कर लें। ठीक है जी। जी, ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून चीज़ जो है वो ग्रेट की है और हाफ़ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स की डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हम ओरिगानो स्प्रिंकल कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे।
जी, तो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र उस ज़ात का जिसने हमें इतना अच्छा रिस्क दिया। ये सब मेरे रब के अनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज किचन विद ज़ेबी को भी ज़रूर विजिट कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।